Students, question number 3 is again very easy question. Find the area of the region lying in the first quadrant. Okay, चलिए जरा हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एरिया निकालना है. ध्यान दीजिए जरा. बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर. अब इस पैराबोला को देखिए जरा. ये y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर है. इसको मैं 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y लिख सकता हूँ. भाई अगर y 4x स्क्वायर के इक्वल है तो 4x स्क्वायर भी तो y के इक्वल होगा ना. अब बोथ साइड 4 से डिवाइड लगा दो. तो 4 से आप लेफ्ट में डिवाइड लगाइए और 4 से आप राइट में डिवाइड लगाइए. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 4 को आप क्या लिख सकते हो 1/4 इंटू वाई, क्योंकि वाई इंटू 1 वाई अपॉन 4 हो जाएगा वापस. ठीक है, अगर आप ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये पैराबोला जो आया है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 वाई, ये आपका मैच कर रहा है कौन से फॉर्म से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप से. ठीक है ना. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay जो होता था वो y एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल अपवर्ड पैराबोला होता था. ठीक है, तो ये भी आपका कैसा है, अपवर्ड पैराबोला. अब यहाँ से मत कंफ्यूज हो यार, 1/4 देख रहे हो यहाँ 4, उससे नहीं मतलब है. आप बस क्योंकि 1/4 इज इक्वल्स टू 4a रख देंगे तो a की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे, उसको छोड़ो. y आ रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी और यहाँ पे भी y आ रहा है. ठीक, तो दिख रहा है, यानी कि सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सेस है, अपवर्ड पैराबोला है. तो ये कुछ इस तरीके से पैराबोला आपका यहाँ पर हो जाएगा, जिसके वर्टेक्स कहाँ लाई करेंगे, आपके ऑरिजिन पे. ये वाला पैराबोला हो गया. करेक्ट. अब ध्यान दें, आगे बोल रहा है x इज इक्वल्स टू 0. कई बार आपको बताया है x इज इक्वल्स टू 0 क्या होता है, y एक्सेस. ठीक है, तो ये रही आपकी y एक्सेस. जो y एक्सेस होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 0. y एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू 0. तो ये देखिए, ये जो है आपका पोर्शन है x इज इक्वल्स टू 0. अब क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करनी है तो ये वाली देखिए y एक्सेस की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल्स टू 0, ये ओके. और उसके बाद आपका ये हो गया आपका क्या, पैराबोला वाला पोर्शन. ये देखिए, ये हो गया आपका पैराबोला वाला पोर्शन. आगे भी पढ़ लेते हैं. कह रहा y इज इक्वल्स टू 1. ध्यान दीजिए, y इज इक्वल्स टू 1 हमेशा x के पैरेलल होता है. ठीक, तो y इज इक्वल्स टू 1 यहाँ कहीं आ रहा होगा. ठीक, तो यहाँ से एक लाइन जाएगी जो कि x एक्सेस के क्या होगी, पैरेलल होगी. तो ये देखिए, इस लाइन को देखिए, ये y एक्सेस, ये y इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है जो कि x एक्सेस के क्या है, y इज इक्वल्स टू समथिंग हमेशा x एक्सेस के पैरेलल होता है. ध्यान दीजिए, तो ये वाली जो लाइन है ये y इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है. करेक्ट. और y इज इक्वल्स टू 4, ऑब्वियसली y इज इक्वल्स टू 4 भी x एक्सेस के ही पैरेलल होगा. ठीक है, तो ये आपकी ये वाली जो इक्वेशन है, ये y एक्सेस की इक्वेशन नीचे लिख दे रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू 0 y एक्सेस की इक्वेशन. ठीक है, उसके बाद y इज इक्वल्स टू 4 वाली लाइन कुछ इस तरीके से पास करेगी. ठीक है, तो ये होगी आपकी y इज इक्वल्स टू 4 वाली लाइन, x एक्सेस के पैरेलल होगी. 1 2 3 4 से y एक्सेस पे जहाँ पे 4 आ रहा होगा वहाँ से पास करेगी. ठीक है ना. चलो बहुत बढ़िया. अब देखिए, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम हमने a रखा, ये वाला पॉइंट जो है इसका नाम हमने b रखा, और ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम हमने सपोज c रखा, और यहाँ पे हमने d रखा, या यहाँ c रख दो यहाँ d रख दो, उससे फर्क पड़ता नहीं है. ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए, एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय पैराबोला. तो ध्यान से चेक करिए, a से लेके b तक, ये देखिए a से लेके b तक, तो ये पैराबोला है आपका. पैराबोला की इक्वेशन क्या है आपकी, y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, a से लेके b तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में. भाई ये ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है a से b तक आपका पैराबोला का पोर्शन. फिर देखिए b से c तक है आपका, ये b से c तक है आपका कौन सा पोर्शन, इसको अब हम लाइट कर दे रहे हैं थोड़ा सा. ठीक है, तो b से c तक इसको भी लाइट कर दे रहे हैं. b से c तक जो पोर्शन है वो है आपका लाइन y इज इक्वल्स टू x वाला. तो b से c तक जो है वो लाइन y इज इक्वल्स टू x नहीं सॉरी y इज इक्वल्स टू 1 वाला पोर्शन. और d से c तक यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 है. और a से d तक आपका कौन सा पोर्शन है, a से d तक है आपका y इज इक्वल्स टू 4. तो ये जो आपको अब डार्क रीजन दिखाई पड़ रहा है a b c d, इसका एरिया आपको निकालना है. ठीक है, क्योंकि ये बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल्स टू 1 x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 4 है. करेक्ट. चलो बहुत बढ़िया. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें. ठीक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पे आप वर्टिकल स्ट्रिप नहीं बना सकते हो. बनाने को तो बना सकते हो, बट वहाँ पे फिर आपको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप बना देंगे, मान लीजिए आपने वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे बना दी, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप का टॉप पॉइंट P और यहाँ पे बॉटम पॉइंट Q. जब आप इसको लेफ्ट से राइट चलाओगे तो P वाला पॉइंट तो लगातार लाइन DA पे चलेगा, लेकिन Q जब फिसलता हुआ आएगा यहाँ C से B पे, जैसे B पे आएगा, सोचो ना, देखो यहाँ पे मैं एक डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप समझिए ये बाउंड्री लाइन है. ठीक है, तो यहाँ से जब PQ ऐसे पार करके यहाँ आएगा, तो ध्यान से चेक करो, स्ट्रिप तो पूरी आपको पूरे एरिया में स्वीप कराना है ना,
तो जब स्ट्रिप यहाँ पे आ जाएगी तो P यहाँ आ जाएगा और Q आपका यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान से करिए, शुरू में तो Q कहाँ चल रहा था, शुरू में तो Q चल रहा था CB पे, CB का मतलब लाइन वाइज इक्वल्स टू 1 पे, ध्यान चेक करो CB पे चल रहा था शुरू में पॉइंट Q। अब जैसे ही B पे पहुंचा अब ये पैराबोला पे चलने लगेगा, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, इसलिए हम वर्टिकल स्ट्रिप ना लेके यहाँ पर क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए आइए चेक करते हैं कहीं फंक्शन की डेफिनेशन तो नहीं ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो आइए जरा हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके। ओके चलो, ओके चलो, अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, ध्यान से चेक करिए, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमने ली, करेक्ट, और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का ये देखिए, ये लेफ्ट वाला पॉइंट है Q, ये वाला, और ये वाला पॉइंट है आपका पॉइंट P। अब ध्यान से चेक करिए, जब ये स्ट्रिप नीचे से ऊपर चलेगी, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, Q मूव करेगा आपका C से लेकर D तक, यानी कि लाइन x = 0 यानी कि y एक्सेस पे, और P मूव करेगा, ध्यान चेक करो ना, ये स्ट्रिप कभी यहाँ रही होगी ना, किसके लॉन्ग, CB के लॉन्ग, मतलब ये स्ट्रिप CB पे पड़ी होगी कभी, तो जिस टाइम ये स्ट्रिप CB पे पड़ी होगी, P कोइंसाइड कर रहा होगा B से और Q कोइंसाइड कर रहा होगा C से। स्ट्रिप फिर जब चलना शुरू करेगी, जैसे ही ऊपर उठना शुरू करेगी, ऐसे स्वीप करना शुरू करेगी इस एरिया को, तुरंत P लगातार किस पे चलने लगेगा, पैराबोला पे, और Q लगातार x = 0 यानी कि y एक्सेस पे चलने लगेगा। और ये जो P है वो बिटवीन द पॉइंट B एंड A तक चलेगा, और Q चलेगा बिटवीन द पॉइंट C एंड D, C से D तक चलेगा, ठीक। तो इसलिए पॉइंट P के लिए भी फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक नहीं होगी, वो लगातार पैराबोला पे चलेगा और Q लगातार y एक्सेस पे चलेगा। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ लेना हमारे लिए सही रहेगा, करेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे और देखते हैं क्या हो रहा है। अब जरा ध्यान से चेक करिए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप तो है, बट इसका एंड पॉइंट कहाँ आ रहा है, इसका एंड पॉइंट आ रहा है आपका कहाँ, y एक्सेस पे, इसलिए इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, x, और इसकी जो विड्थ हो जाएगी, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एंड पॉइंट है वो y एक्सेस पे आ रहा है, इसलिए इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, dy हो जाएगी, ठीक है। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x × dy, करेक्ट। अब आपको जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है किसका, रीजन ABCDA का, ABCDA का, उसके लिए आपको इस स्ट्रिप के एरिया को इंटीग्रेट करना होगा विद इन द लिमिट्स। अब ध्यान से चेक करें, जब ये स्ट्रिप चलेगी ऐसे लगातार, तो देखो पॉइंट P को मत देखो आप, क्योंकि हमने A नहीं निकाला है कि A कितना है। वैसे तो आपको पता है कि A का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, A का x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको y कोऑर्डिनेट की जरूरत है, क्योंकि ध्यान से चेक करो ऑपरेटर क्या है यहाँ पे dy, ठीक है। तो A का x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, लेकिन A का y कोऑर्डिनेट A का x कोऑर्डिनेट कुछ भी उससे मतलब नहीं है, A का y कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा, 4, क्योंकि ध्यान से चेक करो A कहाँ लाई कर रहा है, लाइन y = 4 पे, ये लाइन है ना y = 4, तो y = 4 वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सबका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4। इसी तरीके से पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट, पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट कुछ भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन पॉइंट B का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 1, क्योंकि पॉइंट B कहाँ लाई कर रहा है, y = 1 वाली लाइन पे, करेक्ट। ध्यान चेक करो, इस लाइन पे जितने भी कोऑर्डिनेट आएंगे, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, सबके y कोऑर्डिनेट हमेशा कितने होंगे, 1 होंगे, करेक्ट। तो पॉइंट B मूव कर रहा है आपका B से A तक, तो B का y कोऑर्डिनेट कितना है, 1, और A का y कोऑर्डिनेट कितना है, 4। तो 1 से लेके 4 तक आप इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, करेक्ट। अगर आपको Q से चेक करना था तो ध्यान चेक करो, ये पॉइंट C कहाँ लाई कर रहा है, लाइन y = 1 पे, तो C का x कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो बट y कोऑर्डिनेट 1 होगा। इसी तरीके से D का x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो बट y कोऑर्डिनेट 4 होगा। अगर आप Q को चेक करते, क्योंकि D कहाँ लाई कर रहा है, y = 4 वाली लाइन पे, ठीक है, इसलिए y कोऑर्डिनेट कितना होगा, D का 4। और बस यहाँ अगर आप C से D तक पॉइंट Q को चेक करते तब भी लिमिट आपकी 1 से 4 ही आती, y कोऑर्डिनेट लेना ना। ये कई बार बच्चों सिखा चुका हूँ, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता बार बार बताते हुए। अब ध्यान से चेक करो, बट कुछ लोग शायद एक ही क्वेश्चन देख रहे हो तो ओके। अब ये x की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर आप x, y अज्यूम करो, ठीक है, तो ये x, y अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अज्यूम करो तो x कहाँ लाई कर रहा है, पैराबोला पे, यानी कि पैराबोला से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व किया था, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। x = 1/4y आया था यहाँ पैराबोला से, तो यहाँ से x = अब ध्यान दें, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, 1/4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1/2, और y का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट y। x का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे हम, मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, बिकॉज ये x कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो x की जगह हमने क्या रखना है, 1/2 रूट y, 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल हो जाएगा आपका रूट y का 1 से 4, करेक्ट, dy। नाउ 1/2, अब ध्यान दें रूट y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 करोगे तो आगे 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2/3 कांस्टेंट है, उसको हम लिमिट वाले से बाहर ले लेते हैं, तो 1 से 4, करेक्ट।
अब 2 से 2 कैंसिल, आगे आ जाएगा आपका 1/3 और अंदर ध्यान से चेक करिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ y आ रहा 4 रखेंगे तो 4 टू द पावर 3/2 और माइनस y की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 की पावर 3/2 1 हो जाएगा और 4 की पावर 3/2 मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। 4 की पावर 3/2 को आप लोग लिखा करोगे 4 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर 3, चेक करो 3 इंटू 1/2 वापस 3/2 हो जाएगा। 4 की पावर 1/2 का मतलब 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2 का और ये क्यूब ऐसे लगा रहेगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, करेक्ट। यानी कि 4 की पावर 3/2 कितना हो गया 8 हो गया, तो 1/3 इन द ब्रैकेट 8 माइनस 1 की पावर कुछ भी हमेशा 1 आता है तो 1 आ गया और 8 माइनस 1 कितना होता है 7, अंदर आएगा 7, 7 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, करेक्ट। तो 7/3 स्क्वायर यूनिट्स इज योर रिक्वायर्ड आंसर, कर लीजिए।